गंज बासोदा जिला विदिशा से खबर। जियो टैग अटेंडेंस से परेशान हो रहे शिक्षक, भाग दौड़ी कर समय पर पहुंच रहे शिक्षक मुसीबत बनी जियो टैग अटेंडेंस। महिला शिक्षकों को सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है घर से, तब पहुंच पाती हैं स्कूल। दिव्यांग महिलाएं बड़ी मुसीबत से पहुंच पा रही समय पर स्कूल। उन्होंने कहा सर्दियों के समय में मिलनी चाहिए रियायत। जियो टैग अटेंडेंस के विरोध में क्षेत्रीय विधायक को सौंपा ज्ञापन। शासकीय स्कूलों में जियो टैग अटेंडेंस के आदेश का पालन शिक्षक कर रहे और स्कूलों में समय पर पहुंच रहे शिक्षक, लेकिन महिला शिक्षक कितनी जल्दबाजी में स्कूल समय पर पहुंच रही हैं। कुछ तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई, जहां महिला शिक्षक अपने बच्चों के साथ किस तरह स्कूल पहुंचती, जो अपने दोपहिया वाहन को कितने तेज रफ्तार से दौड़ा कर स्कूल पहुंच रही हैं, जिनके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, क्योंकि उन्हें समय पर 10:05 पर अपने जियो अटेंडेंस लगाना है। इसके बाद स्कूल में उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी। और कई दिव्यांग शिक्षक भी हैं जो 10:05 पर पहुंचने के लिए कड़ाके की सर्दी में बड़ी मशक्कत कर रहे हैं। शिक्षकों ने कहा कि सर्दी के दिनों में समय की कुछ रियायत मिलना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य पर किसी तरह का प्रभाव ना पड़ सके। पूर्व में शिक्षकों ने जियो टैग की प्रक्रिया को बंद कराने के लिए क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी को एक ज्ञापन सौंपा था। वहीं विधायक ने शिक्षकों के लिए अधिकारियों से बात करने की बात कही, लेकिन शिक्षक हैरान परेशान है कि समय पर स्कूल पहुंचने के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। कई शिक्षकों का परिवार शहर में रह रहा है, तो किसी शिक्षक के साथ बुजुर्ग पिता की दवाइयों के लिए शिक्षकों को ख्याल रखना पड़ता है। शासकीय क्वार्टर भी उपलब्ध नहीं है जिससे वो रहकर अपनी नौकरी कर सके। बता दें कि एक तरफ शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, उनके आदर्श पर सब चलते हैं, लेकिन अब वही शिक्षक अपने स्कूल जाने के लिए हैरान परेशान है। से थोड़े से जो 5-10 मिनट का गैप पड़ता है, उसके लिए महिलाओं को विशेष तौर पे बड़ी असुविधा हो रही है। सर, मेरा निवेदन है कि जो आपने एग्जैक्ट टाइम 10 बजे बना दिया है, उसमें थोड़ी सी रियायत कर दें। जैसे 10:30 के बाद भी अगर 10-15 मिनट कोई टीचर लेट होती है तो, या कोई टीचर लेट होता है तो किसी वजह से ही होता है, तो ऐसा ना करें कि उसकी एब्सेंट भेजी जाए। केवल इतना सा कहना है कि थोड़ी सी 5 मिनट की देरी की वजह से अगर हम किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं और हमारे साथ कुछ अहित होता है, तो उसके लिए क्या प्रशासन रिस्पॉन्सिबल मानेगा, और उसके लिए क्या हमें कोई वो दी जाएगी छूट? और अगर हमारे साथ कुछ अहित होता है तो इसका जिम्मेदार हम किसको मानेंगे फिर? तो मेरा सिर्फ कलेक्टर महोदय से ये कहना है कि अगर हम थोड़ा सा लेट होते हैं तो उसमें थोड़ी सी रियायत बरती जाए और वजह पूछ के ही कार्रवाई की जाए। दिया है टाइम तो हमें कम से कम 8:30 बजे तो अपना बाइंड अप करके निकलना होता है। और फिर कभी कभी क्या होता है, हमें हमारी संस्था से भी कोई कार्य दिया जाता है, जैसे कि हमें कोई संकुल पे कुछ पहुंचाना है या बीआरसी ऑफिस कुछ पहुंचाना है, तो उसके लिए भी हमें टाइम देना होता है। और तो उसके लिए थोड़ा सा और टाइम लेके चलना पड़ता है और फिर उसके लिए स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है। तो उस वजह से फीमेल को थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो घर को भी बाइंड अप करके चलती हैं और उनको कम्युनिटी में आके भी बाइंड अप करना पड़ता है, स्कूल में आके भी। जल्दी जल्दी आना पड़ता है।